नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या सिविल दावा पेश करने से नामांतरण की कार्यवाही रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये ग्राफ लिया है और इस ग्राफ में तीन नाम हमने काल्पनिक लिए हैं। ठीक है, एक नाम है रामलाल, एक श्यामलाल और एक धन्नालाल। ठीक है, तीनों नाम का हमने काल्पनिक रूप से समझने के लिए उपयोग किया है। इन नामों का किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है। ठीक है, और ये खेत जो है यह रामलाल के नाम से है। इसका जो आज की तारीख में मालिक है वह रामलाल है। ये रामलाल जो है ये क्या करता है कि इस खेत को इस श्यामलाल को बेचना चाहता है। क्या होता है, इस श्यामलाल को बेचना चाहता है। अब क्या होता है कि रामलाल और श्यामलाल दोनों कहां जाएंगे, इस खेत को बेचने के लिए इसके संबंध में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अर्थात सेल डीड का पंजीयन करवाएंगे, जो कि उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत होगी। क्या होगी, रजिस्टर्ड सेल डीड जो है अर्थात रजिस्ट्री जो है ये कहां पर होगी, उपपंजीयक कार्यालय में निष्पादित होगी। अब इन दोनों के बीच में सौदा हो जाता है। ये सारी रकम जो है ये श्यामलाल जो है इस रामलाल को दे देता है और ये रामलाल जो है विक्रय पत्र का पंजीयन इस श्यामलाल के नाम पर करवा देता है। अब क्या होगा कि जैसे विक्रय पत्र इस श्यामलाल के पास में आ जाएगा, रजिस्ट्री श्यामलाल के पास में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में श्यामलाल जो है उस रजिस्ट्री को लेकर कहां जाएगा, तहसीलदार के वहां पर जाएगा या लोक सेवा गारंटी में आवेदन देगा कि उस रजिस्ट्री के आधार पर इस खेत का नामांतरण इस श्यामलाल के नाम पर किया जाए। अर्थात ये खेत जो है सरकारी कागज में इस रामलाल के नाम पर है, तो इसको श्यामलाल के नाम पर कर दिया जाए। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि हो सकता है कि रामलाल जो है ये तहसीलदार के वहां पर नामांतरण में आपत्ति लगाए, या फिर अन्य व्यक्ति जो है या इस रामलाल के परिवार का हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपत्ति लेकर तहसीलदार महोदय के समक्ष पहुंच जाए। अब वहां पर जो आपत्ति लेकर कोई भी व्यक्ति जाता है, चाहे वह रामलाल हो या धन्नालाल हो, ठीक है, तो देखिए ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये उस नामांतरण को नहीं रोकेंगे और उस नामांतरण को कर देंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति जो है विक्रय पत्र के नामांतरण में आती है, जो विक्रय पत्र का नामांतरण है उसमें अगर किसी प्रकार की आपत्ति जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष में आती है, तो ऐसी स्थिति में उस नामांतरण को रोकने का कोई अधिकार तहसीलदार महोदय को नहीं है। अर्थात पंजीकृत दस्तावेज जो है, अगर रजिस्ट्री है, पंजीकृत दस्तावेज है वसीयत को छोड़कर, तो उसकी जांच करने का अधिकार जो है वह तहसीलदार को नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इस बीच इस रामलाल के द्वारा, ठीक है, सिविल न्यायालय में या इस धन्नालाल के द्वारा सिविल न्यायालय में अगर किसी प्रकार का कोई दावा पेश कर दिया जाता है कि इस रामलाल ने श्यामलाल के नाम पर जो रजिस्ट्री की है वह गलत की है, ऐसा अगर यह धन्नालाल कहता है, या फिर यह रामलाल ये कहता है कि इस श्यामलाल ने मुझ रामलाल से ये रजिस्ट्री गलती से करवा ली है, तो फर्जी तरीके से तैयार कर ली है, और इस प्रकार का दावा जो है ये रामलाल जो है सिविल न्यायालय में पेश कर देता है और उस दावे की कॉपी लेकर तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और नामांतरण में आपत्ति लगाते हैं कि हमने जो है सिविल न्यायालय के समक्ष इस जमीन के संबंध में दावा लगा दिया है और वहां पर स्वत्व का निर्धारण होना है, इसलिए तहसीलदार महोदय से ये व्यक्ति या ये व्यक्ति जो है ये निवेदन करेंगे कि आप नामांतरण न करें। अर्थात जो रजिस्ट्री हुई है, इस खेत की रजिस्ट्री हुई है, इस रामलाल के द्वारा श्यामलाल के नाम पर करवाई गई है, उस रजिस्ट्री के आधार पर आप तहसीलदार महोदय जो है इस श्यामलाल का नामांतरण न करें। तो क्या ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को उस नामांतरण को रोकने का अधिकार है? तो देखिए दोस्तों, उस स्थिति में भी तहसीलदार महोदय जो है वे नामांतरण को नहीं रोकेंगे और नामांतरण को कर देंगे। लेकिन अगर इस रामलाल ने या इस धन्नालाल ने सिविल न्यायालय के समक्ष इस जमीन को लेकर किसी प्रकार का कोई दावा पेश किया है और दावा पेश करने के बाद में अगर सिविल न्यायालय ने अगर क्या किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन जो है वह स्वीकार कर लिया है, अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन जो है वह स्वीकार कर लिया है, और उसमें इस प्रकार का आदेश पारित कर दिया गया है कि इस खेत का अंतरण नहीं किया जाए। क्या, इस खेत का अंतरण नहीं किया जाए, अर्थात अंतरण पर अगर किसी प्रकार की कोई रोक लगा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के समक्ष जब ऐसा आदेश जो है अस्थायी निषेधाज्ञा का जो आदेश है अर्थात अंतरण के संबंध में अगर स्टे दे दिया है सिविल न्यायालय ने, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है वे अपने समक्ष चल रही नामांतरण की प्रक्रिया को रोक देंगे और फिर इस रजिस्ट्री के आधार पर इस खेत के सरकारी कागज जो है, खसरा खतौनी जो है, उसमें इस श्यामलाल का नाम नहीं चढ़ाएंगे और उस नामांतरण के आवेदन को स्थगित कर देंगे या फिर उसको निरस्त कर सकते हैं।
तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।